सो हाय ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा अजूर इवेंट हब में। लास्ट टू सेशन में मैंने आपको ये डिस्कशन करा था कि अजूर इवेंट हब होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं इसमें, इवेंट हब के अंदर हम पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स कैसे होते हैं, ठीक है। और डेटा प्रोड्यूस करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बताया था कि अजूर इवेंट हब में कैसे हम इसका ये करेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि मतलब क्या होता है अजूर में, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या इसके फंक्शनलिटीज हैं। सो आज हम ये लर्न करेंगे कि कैसे डेटा को हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू डेटा हम पब्लिश करें और फिर उसको सब्सक्राइब करने के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पहले सब्सक्राइब हम सॉरी पब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं डॉट नेट एप्लीकेशन पे मूव करता हूँ। सो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो भी हमारे एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या कर रखा है, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़े, मैं उसको आपको गो थ्रू कराता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ अगर आपको एक्सेस करना होगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं कि हमें एंट्री पॉइंट कैसे मिले। सो डेटाबेस हो या फिर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, तो उस एप्लीकेशन में एंट्री करने के लिए, जैसे लेकिन SQL डेटाबेस करते हैं या फिर कॉस्मोस डीबी करते हैं, तो हमें उसमें नीड पड़ता है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का। सिमिलरली उसी तरह से, क्योंकि अजूर का जो पर्टिकुलर ये सर्विसेज चल रहा है वो तो अजूर इन्वायरमेंट में है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। और उस इवेंट हब का हम सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में जो भी हमने इवेंट हब का नाम बना रखा होगा, पहले वो दोनों मुझे चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले सबसे पहले चलते हैं इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो चीजें, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग, इवेंट हब का नाम, ठीक है। इसके बाद इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसके हम प्रोड्यूसर क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेटा हमको डालना है, यानी सपोज करो कि मैंने कल डिस्कस करा था कि इसमें हम कहाँ पे डेटा डालेंगे, तो डेटा डालने के लिए डेटा को पहले प्रिपेयर करना होगा। तो सेंड डेटा इनटू द इवेंट हब बेस्ड ऑन द पार्टीशन। सो पार्टीशन के बेस पे हम क्या करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कहाँ में डालना है डेटा को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवेंट डेटा को हम एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर हम असाइन करते हैं। फिर उसके बाद में ऑप्शन कौन सा लेना है मुझे, सो सेंड इवेंट ऑप्शन वेयर, आप मतलब कहाँ पे आपको सेंड करना है, पार्टीशन 1 में करना है, पार्टीशन 2 में करना है, या सपोज करो कि आपने पार्टीशन नहीं बना रखा है तो उसकी नीड आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये आपने बना रखा है तो उस केस में अगर पार्टीशन बना तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है मेरा प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर क्लाइंट, और क्लाइंट के अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, एक बेसिकली इवेंट डेटा और दूसरा क्या है हमारा सेंड ऑप्शंस, मतलब हम कहाँ सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कनेक्शन को क्या करते हैं, इसमें डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। सो ये तो टोटल ये हो गया आपको कि मतलब हम कैसे डाटा को पब्लिश, सॉरी कैसे हम इवेंट को पब्लिश करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। सो कल हमने क्या करा था बेसिकली कि होम पे हम जाएंगे, तो मैंने कल एक इवेंट हब क्रिएट करा था, डेमो इवेंट हब 1, ठीक है। डेमो इवेंट हब के अंदर मेरा इवेंट हब होगा, जैसे मैंने कल बताया था कि डेमो इवेंट हब क्या है, बेसिकली मेरा एक नेम स्पेस है। विद इन द नेम स्पेस हम क्या करेंगे, इवेंट हब क्रिएट करेंगे, और एक नहीं मल्टीपल भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट नीड। जितने आपके जरूरत है आप सबको उसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी तक जो इवेंट हब बनाया था वो केवल 1 बना रखा है। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक्सेस करेंगे इस इवेंट हब हब को। सो इवेंट हब में टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन हमने कितना बनाया था, 2, यानी 0 और 1 मेरे 2 पार्टीशन होंगे, ठीक है। और इसके एक्सेस को, इसके क्या नाम है, कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी। अब शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी में देखिए आपको कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, हम क्या करें, सबसे पहले एक ऐड करेंगे इंडिविजुअल बनाने के लिए। सो माई पॉलिसी 01 हमने दे दिया, और मैनेज यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर हम मैनेज करेंगे तो इसके अंदर सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर सेंड का चाहते हो तो केवल सेंड का ऑप्शन करो, लिसन का चाहते हो तो लिसन का करो। तो हम इस केस में क्या करते हैं, दोनों क्रिएट करते हैं और क्रिएट कर देते हैं इसको हम, ठीक है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डअप होके आएगा। सो प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग और सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग। सो इससे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रहा था, हमने इंडिविजुअली एक इवेंट हब के लिए कर रखा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को लेना होगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा मेरा क्रिएटेड है ऑलरेडी, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं आता हूँ डॉट नेट के एप्लीकेशन पे। कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया। जो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग था इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। अब इसको पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, पेस्ट हमने कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, इवेंट हब का नाम चाहिए। तो इवेंट हब का नाम साथ में ही आता है इसमें, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे इसको, या फिर वहां से जाके आप फिर कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे इसको कॉपी करो तो इवेंट हब 1 इसका नाम है, ठीक है, कॉपी करके यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने दोनों चीज ले लिया वहां से, इवेंट हब का कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे इवेंट हब का नेम ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लाइंट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूसर क्लाइंट का। ठीक है, और उसके बाद में डेटा कलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के बाद किस पार्टीशन में डालना है। सपोज करो मुझे 0 पे डालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 पे डालेंगे और सेंड करके हम चेक करते हैं कि वेदर मेरा डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। उससे पहले मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ कि क्या मेरा कोई वैल्यू है इसके अंदर। व्यू इवेंट्स करें हम यहाँ पे, देखिए अभी मेरे कोई भी डेटा नहीं है, ऑल पार्टीशन के अंदर मैंने कर रखा है, और यहाँ मेरा 2 पार्टीशन 0 और 1। तो हम एक काम करते हैं, डेटा पहले वहां से सेंड करते हैं, फिर चेक करते हैं। अभी मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। अब देखिए मेरा हिट करके यहाँ पे F10 करें, ये कनेक्शन में मेरा बिल्डअप हुआ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से मुझे, मैं इवेंट हब हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू द इवेंट हब इन पार्टीशन 0 होना चाहिए यहाँ पे, और मैंने बस आई थिंक पार्टीशन 1 लिखा, कोई नहीं। अब मैं इसको काम करता हूँ, मैं चेंज कर दूंगा उस वैल्यू को। ठीक है, अब आते हैं हम पोर्टल पे, सर्च करते हैं यहाँ पे व्यू इवेंट्स। अब मुझे एक इवेंट हब यहाँ पे दिखना चाहिए, इवेंट हब के अंदर एक मैसेज दिखना चाहिए। मेरा है यहाँ मैसेज, वहाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पार्टीशन क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हम 0 पे जाके सर्च करेंगे तो मुझे ये मिलेगा आपको। मेरा अभी क्या है, कंज्यूमर ग्रुप केवल डिफॉल्ट है यहाँ पे, देखिए मुझे यहाँ मिल रहा है वही। अगर मैं पार्टीशन 1 पे चला जाऊँ और व्यू करूंगा तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यही चीज आपको क्या करता है, जैसे मैं कल आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इवेंट हब नेम स्पेस जो है, वो बेसिक इवेंट हब क्या है, बेसिकली एक आपको मेन सड़क हो गया, उस सड़क पे कितने सारे लेंस हैं, वो लेंस आपके पार्टीशन हो गए। तो जितने उसमें नंबर ऑफ लेंस रहेंगे उतना आपका ट्रैफिक फास्ट उसमें से पास थ्रू होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना इवेंट हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें, हमने कल बताया था इसमें 32 मैक्सिमम आपको बना सकते हो इवेंट, सॉरी पार्टीशन आईडी। एक बार और हम ट्राई करते हैं इसको करने का। इस बार हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे नेम वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ पे मैसेज 1 हम पार्टीशन 0 पे डालते हैं, इस बार पार्टीशन 1 पे डालते हैं हम। ठीक है, मैसेज 2 इन पार्टीशन 1। ठीक है, अब मैं इसको रन कराते हैं। ये मेरा काम हो गया। अब मैं आता हूँ अजूर पोर्टल पे, सर्च करिए 1 पे मेरा पहले कुछ भी नहीं था, 1 पे मेरे एक मैसेज मिलने चाहिए अब। ठीक है, एक मैसेज मेरा आ गया, दिस इज मैसेज टू एंड पार्टीशन 1। ठीक है, सो हम हमें क्या हो रहा है, बेसिकली अब तक 2 मैसेज मैंने भेजा था, वो दोनों मैसेज यहाँ पे मुझे अभी तक विजुअलाइज हो रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कतें हो रही है, या फिर जब आप एक बार को नया सेटअप करोगे तो प्लेंटी ऑफ इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो उस चीज़ में अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके पास कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्ट करके इसको रिजॉल्व करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।